नमस्कार। जय हिंद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा। जब हमारा देश गुलाम था तब क्रांतिकारियों ने, समाजसेवी, समाज सुधारक सभी लोगों ने मिलजुल करके देश को आज़ाद कराने में अपना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्या देश इसीलिए आज़ाद हुआ कि हमारे देश में बेरोजगारी हो, महंगाई चरम सीमा पे हो, एक अपने ही देश के लोग अपने ही भाई बंधुओं का शोषण करने के लिए आगे बढ़ें? देश त्याग और बलिदान से आज़ाद हुआ। हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का सोच था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोच था, लाल बहादुर शास्त्री का सोच था, अंबेडकर जी का सोच था कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ मिले, सफल मिले और सभी का इलाज हो, सभी लोग खुशहाल हों, तरक्की की ओर अग्रसर हों और देश को आगे लेकर के जाएं। भ्रष्टाचार हमारे देश में न हो, अपने लोग अपने लोगों का शोषण न करें, उनका हनन न करें, महिलाओं के साथ अत्याचार न हो, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। ऐसे तमाम विचार लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया। जब गोरे अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ के नौजवानों के ऊपर शोषण करते थे, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, चीर हरण करते थे, गुलाम बना करके रखते थे। ये सब क्रांतिकारियों को देखना पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं उत्तर प्रदेश का यदि बात करूं, ठंड का समय है, आप लखनऊ के सड़कों पे निकल जाइए। लखनऊ के सड़कों पे आप जाएंगे तो तमाम ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। 10-11 बजे के बाद 12 बजे आप लोग निकलिए रात में, तो सड़क के किनारे रिक्शा चालक, ठेला चालक, तिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति ठंड से कड़कड़ाता हुआ पेड़ के नीचे अपना जिंदगी बिताता है। क्या वे भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है? इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया की होती है। मीडिया जिसकी सरकार रहती है, जिसकी शासन सत्ता रहती है, उसी का गुणगान गाती है। ये लोग भी गुलाम बन जाते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ, मैं मीडिया को कहना चाहता हूं कि 11 बजे रात को लखनऊ के सड़कों पे निकलें, इलाहाबाद के सड़कों पे निकलें, बनारस के सड़कों पे निकलें, आपको देखने को मिलेगा तमाम ऐसे गरीब मजदूर असहाय सड़क के किनारे, कोई भूखा सोया है तो कोई प्यासा सोया है, किसी के पास घर नहीं है। आखिरकार क्यों? देश इसी के लिए आजाद हुआ था। वोटिंग तो सब करते हैं,
जो जिम्मेदार हैं उनको रात को निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी सरकार कैसी चल रही है और हमारे सरकार में लोग कैसे हैं, और समस्या आ रही है तो अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। आज सरकार जो योजना लागू कर रही है, क्या वे जनता तक पहुंच पा रही है? ये योजना जनता के पास न पहुंच करके अधिकारियों के जेबों तक लटक जा रही है। तमाम बिचौलिया उसमें लग करके, अधिकारी उसमें मिल करके उनका परसेंटेज फिक्स होता है और योजना का बंदरबाट होता है। जिस विभाग का मंत्री जो योजना लागू करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी योजना गांव तक या अंतिम पौधान तक पहुंची या नहीं पहुंची, उनको निकलना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, तब समझ आएगा। लेकिन मंत्री पीआरओ रख लेंगे, लग्जरी गाड़ी रख लेंगे, ऐशो आराम से जिंदगी काटेंगे, योजना पहुंचे न पहुंचे कोई मतलब नहीं। अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लग पा रहा है। ये सिर्फ नेतृत्व की कमी है। यदि नेतृत्व ईमानदारी और निष्ठा से काम करे, गलत पाने पे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करे, निलंबित करे, उनके ऊपर एफआईआर करे, मुकदमा करे, तब जाकर के वे लोग सबक सीखेंगे। हमारा देश इसके लिए आज़ाद नहीं हुआ था कि अपने ही लोग अपने ही लोगों का शोषण कर दें, उनकी योजनाओं का बंदरबाट कर दें। आज के समय में पैसा का भंडारण किया जा रहा है। पैसा स्टोर करो, अपने बच्चों को देश में न बाहर भेजो, विदेश भेजो। क्या देश में विद्यालय नहीं है? क्या देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? हर प्रकार की है, लेकिन जिसके पास जब मनमानी पैसा हो जाता है, 2 नंबर का पैसा हो जाता है, तो वे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं और फालतू बर्बाद करते हैं। ये पैसा देश का पैसा है, जनता का पैसा है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कितने मंत्री, विधायक, सांसद अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाते हैं? ये भी प्रश्न चिन्ह है। पहले आप सुधरिए, अपने बच्चों को प्राइमरी के विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजिए, तब जाकर के वहां का माहौल सही होगा। गांधी जी कहते थे पहले आप खुद करिए, इसके बाद किसी व्यक्ति को करने के लिए प्रेरणा दीजिए। जब आप ही बाहर विदेश फालतू पैसा का खर्च, भंडारण, धन का भंडारण करेंगे और लोग करेंगे भी, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप सेनापति हैं। जब सेनापति खराब हो जाता है तो सेना ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। इसलिए सेनापति को हमेशा अलर्ट और पंक्चुअल रहना होता है। उसी प्रकार से जो देश का, प्रदेश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, वे ईमानदारी से काम करें और गांव-गांव जा कर के जनता से मिलें, उनके समस्याओं पे काम करें, तब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। सिर्फ लखनऊ में बैठ कर के मंचों पे जा कर के लंबी लंबी भाषण दे देने से हमारा देश कभी नहीं सफल हो पाएगा। तो यही हमारे मन में विचार चल रहा था कि जनता जिसको सत्ता देती है, जिसको कुर्सी देती है, जिसको पावर देती है, वे लोग इसका मिसयूज करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, घर घर जा कर के उनके समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। हर ग्राम पंचायत में जाइए या जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं उनको लगाएं, वे जाएं, जिला अधिकारी महोदय जाएं, सीडीओ जाएं। इस तरह से अधिकारी जब गांव में जाएंगे, देखेंगे कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना % हुआ और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पे सवाल करें, तब जाकर के हमारा देश तरक्की करेगा। नहीं तो इसी तरह से बंदरबाट होता रहेगा, पैसे का भंडारण होता रहेगा
और हमारा देश गरीब बनता चला जाएगा। इसमें अमीरों का कुछ नहीं होता है, इसमें मिडिल क्लास और निचले तबके के लोगों का शोषण हो जाता है। तो इसलिए जो भी योजना जनता के लिए लागू किया जा रहा है वे जनता तक पहुँचे और मीडिया गुलाम न बने। विज्ञापन के लिए पहुँच जाएंगे, विज्ञापन उनको मिल जाएगा, उनका मुंह बंद हो जाता है। अरे कुछ इतिहास रचने की काम करें, कुछ अच्छा करने का काम करें, ताकि हम चले जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करे कि फलाना पत्रकार बहुत अच्छा था। आप लोग सच्चाई को दिखाइए। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा मत कमाइए, कुछ नाम कमाइए, कुछ इतिहास बनाइए, ताकि आने वाला पीढ़ी याद करे, आपसे प्रेरणा ले, आप किसी के प्रेरणादायक बनिए। और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, दिखाइए, उसको दबाइए मत कि आपको विज्ञापन मिल रहा है, हम नहीं बोलेंगे तो कैसे नहीं मिलेगा हमको। आप जब काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी, सम्मान बढ़ेगा, इतिहास बनेगा। यही विचार था साथियों। यदि अच्छा लगा हो तो यह विचार और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।